नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप, मैं आशा करता हूं आप बढ़िया सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपना रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे यानी कि यौगिक श्वसन क्रिया के बारे में। हम यौगिक श्वसन प्रक्रिया के बारे में, हम प्राणायाम के बारे में हम जानकारी करेंगे, किस प्रकार से आप समझेंगे इसको। तो जैसे कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि प्राणायाम के बारे में, प्राण यानी कि हमारी जीवनी शक्ति है, और आयाम उसका विस्तार करना या उसको फैलाना या एक्सटेंशन करना। तो ये उसको नियमन करना, इसको हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो मनीषियों ने इसको यानी कि जीवनी शक्ति के रूप में इसको नाम दिया है। हमारे स्थूल शरीर में हमारा प्राण नेचुरली हम 24 आवर्स श्वसन करते हैं, और हर जीवधारी 24 आवर्स, कोई पशु पक्षी जीव प्राणी सभी श्वसन करते हैं, ऑटोमेटिकली श्वसन करते हैं, 24 आवर्स श्वसन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम श्वसन को कुछ समय के लिए अगर होल्ड किया जाए, यानी कि उसको रोक लिया जाए या ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें, तो शायद 30 सेकंड या 1-1.5 मिनट से हम ज़्यादा नहीं रोक पाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम अगर आप रोकते हैं, ज़बरदस्ती आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपकी सांस रुक जाएगा, आपका शरीर यानी नीला पड़ जाएगा, आपको बेचैनी हो जाएगी, आप परेशानी पैदा हो सकती है, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और लास्ट में आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। यानी प्राण हमारा बहुत ही जीवनी, यानी बहुत ही मनीषियों ने इसको इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसके माध्यम से प्राण की इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है कि इसी से हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है, हमारा जीवन चलता है। तो क्यों ना हम इसको बढ़िया से समझें और इसको हम नियम पालन करें। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू गहन संहिता के अगर हम बात करते हैं, तो महर्षि गहन जी ने गहन संहिता के अंदर बहुत ही सुंदर इसका जिक्र किया है। यानी कि जिसका साधन करने से मनुष्य का शरीर देवता के समान हो जाता है। देवता के समान किस प्रकार से हो जाता है कि यानी कि इसके ऊपर वो लोग प्राणायाम के ऊपर काबू कर लेते हैं, प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपने प्राणायाम का एक्सटेंशन कर लेते हैं, अपनी जीवनी शक्ति का विस्तार कर लेते हैं। तो किस प्रकार से, तो दूसरा इसका उपयोग अगर हम योग के बारे में समझते हैं, तो हमारी बीमारियों के बारे में हम प्राणायाम को यानी कि योग के रूप में भी आजकल हम योग में अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसको हम सीखते हैं, करते हैं, रूटीन में लाते हैं। जिस प्रकार से हम वर्कआउट करते हैं या हम आसन आज करते हैं, तो आसन अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग के लिए या दृढ़ता के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्राणायाम भी हमारे शरीर को निरोग करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, हमारा शरीर निरोगी होता है, पुष्ट होता है। और इस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, यानी इनको अपनाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी डिसीज़ के बारे में। अगर हम डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली योग के अनुसार हमारी 3 प्रकार से हमारी डिसीज़ को डिफाइन किया गया है। यानी कि सबसे पहले रोग होते हैं हमारे मनोकायिक रोग। मनोकायिक रोग यानी कि हमारे मन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, यानी कि ये हमारे इस प्रकार की बीमारी होती है जिनको हम साइकोसोमेटिक डिसीज बोलते हैं, यानी मनोकायिक रोग जिनको हम बोलते हैं। यानी कि आपके अवसाद की समस्या, तनाव की समस्या, चिंता, क्रोध, बेचैनी, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, यानी कि अनिद्रा की समस्या, ये सब हमारे साइकोसोमेटिक डिसीज हैं। यानी कि हमारे मन के द्वारा उत्पन्न बीमारियां हैं। ये हमारे कई बार ये बीमारी अपने आप के शरीर में घर कर लेती हैं। आदमी के दिमाग में वो बैठ जाता है कि नहीं, मेरे को ये बीमारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मेरे को ये बीमारी है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो आदमी फिर धीरे धीरे उसका जो रिजल्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, बाहर भी आपके हमारे इंटरनली हमारे ऑर्गन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, और आपकी बॉडी में बाहर देखने में भी पता लगता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप खुशी में होते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती है, आप हंसते रहते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, फेस के ऊपर एक शाइनिंग और ग्लो जैसा लगता है। जब आप किसी तनाव या चिंता में या किसी टेंशन में होते हैं या अनिद्रा में होते हैं आपके, तो चेहरे के ऊपर आपका यानी कि बहुत मुस्कुराहट यानी गुम हो जाती है। तो इस प्रकार से, या आप गुस्से में होते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो चेहरा अपना आपका तम आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लक्षणों को देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मनोकायिक रोग, या वी कैन से साइकोसाइमेटिक डिसीज, इस प्रकार के हम इनको बोलते हैं।
दूसरे हमारे होते हैं श्वसन से रिलेटेड रोग होते हैं, यानी श्वसन तंत्र को इफेक्टेड करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, हमारा मौसम वातावरण के हिसाब से, जैसे आप बहुत कंजस्टेड इलाके में रहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैं, या बहुत कंजस्टेड इलाका है, गंद भरा जो इलाका है, तो वहाँ पर क्या है, हमारे लंग्स से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र जैसे अस्थमा, दमा, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उस प्रकार की एक बीमारियां काउंट होती हैं। तीसरी प्रकार की जो समूह है, तीसरी प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनको हम वातावरण में यानी प्रभावित यानी हमारा होता है तीसरा, यानी रोगाणुओं के आक्रमण से, यानी जिस प्रकार से हमारे बीमारियां फैलती हैं, यानी कि जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी 3 कारण स्वीकार किए गए हैं, यानी रोगाणु जैसे कि मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती हैं उस प्रकार से होती हैं। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों में हमारी बीमारियों को डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इनके निदान के बारे में। और चौथा एक अलग रीजन होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि छोटे मोटे कारण व्याधियां जैसे आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो वो एक अलग बीमारियां हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके निदान के बारे में। तो निदान के बारे में प्राणायाम को बहुत ही इस जीवन में उतारने के लिए, अपने श्वसन तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए, अपने लंग्स की जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसको लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए जैसे शीतकारी शीतली प्राणायाम करते हैं, और जिन लोगों को नाड़ी शुद्धि के लिए हम अनुलोम विलोम और यानी पूरक रेचक और कुंभक की प्रैक्टिस करते हैं, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी हीट प्रोड्यूस करना है, या अपने भस्त्रिका प्राणायाम, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है, या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम प्राणायाम को यानी कि अपने बीमारियों के तौर पर भी अपनी डिसीज़ को दूर करने के लिए अपने जीवन में उतारते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे तो इस प्रकार की बीमारियों से, जैसे हमारा तनाव, चिंता, बेचैनी, क्रोधी, तो ये सब चीज़ हमारे दूर होते हैं। तो प्राणायाम का अगर गहन अभ्यास करना है तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं यहाँ आज ये वीडियो बनाने का मेरा कारण ये है कि प्राणायाम लोग शुरू करते हैं तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने इससे पहले भी 1-2 वीडियो डाला है जिसमें आपको कुछ रूल्स उसके बाद बताएं, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस किस आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपको यानी कि इसके लिए अलग भोजन आपको नियम पालन करना पड़ेगा, आपको स्थान को चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को नियम लागू करेंगे। तो और आपको ये नियम बहुत सख्ती से पालन करने पड़ेंगे, कठोरता के साथ पालन करेंगे, तभी आप योग नॉर्मली अगर हम जीवन में अपने सुचारू जीवन लाइफ को चलाने के लिए, लेकिन अगर आप प्राण के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप योग में समाधिष्ट होना चाहते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप केवल की प्राप्ति करना चाहते हैं, या आप योग के ऊपर आप अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, या योग में अपने आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं प्राणायाम के ऊपर, तो आपको बहुत ही सख्ती से नियम पालन करना पड़ेगा। और आपके भोजन के ऊपर समय पाबंदी बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यहीं पर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि स्थान के बारे में, यानी कि आपको किस प्रकार से स्थान आपको चुनना है। तो प्रातः इसका सबसे पहले इसका अगर आपको अभ्यास करना है तो आपको इसका बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं, ऐसे आप शारीरिक मानसिक आप देखते हैं कि लोगों को बीमारियां दूर होती हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी आपके बेनिफिट आप हर प्राणायाम के अलग अलग हैं। लेकिन कॉमन जो अगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं, गहन संहिता में महर्षि गहन जी ने इसका बेनिफिट लिखा है कि प्राणायाम करने से, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करने से, यानी कि शरीर की तुलना देव शरीर से की है, यानी जो शरीर हमारा हो जाता है वो देवताओं के समान तुल्य हो जाता है। यानी देव शरीर का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल और हल्का। देवता तुल्य इसलिए बोला है कि पवित्र, निर्मल और हल्का और विकार रहित और कांतिवान शरीर हो जाता है। यानी शरीर में यानी स्फूर्ति आ जाती है, यानी प्राण हमारा बढ़ जाता है, प्राण की यानी उनकी एक्सटेंशन हो जाता है। तो इसलिए उनको देवतुल्य बोला है या देवताओं के तुल्य बोला है। तो अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आप कैसे समाधिष्ट हो सकते हैं, इसमें आप कैसे अग्रसर हो सकते हैं, कैसे अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी जीवनी शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपके उसके बारे में चर्चा करूँगा कि सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है कि सबसे पहले अगर आपको प्राणायाम अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। और इसके लिए स्थान, काल और मिताहार, नाड़ी शुद्धि, इसके पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदो स्थानम। महर्षि गहन जी बोलते हैं आदो स्थानम। आदो स्थानम का मतलब है प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम स्थान
का चुनाव होना चाहिए। कैसा स्थान आपको चुनना है तथा यथाकाल इसके पश्चात समय का निर्धारण होना चाहिए। अगर आप स्थान चुन लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइम टेबल, आपको समय निर्धारण करना है, किस समय पे करना है। काल के अनुसार ही प्राणायाम के अभ्यास होते हैं, यानी समय के अनुसार ही प्राणायाम के अभ्यास किए जाते हैं। तो मिताहार तथा परम, तो इसमें अगर आप योग में समाधिष्ट होते हैं, आपको प्राणायाम के ऊपर सिद्धि करनी है, प्राणायाम में आपको अग्रसर होना है, तो आपको उसके लिए मिताहार का पालन करना है। तो मिताहार के लिए भी मैं आपको अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैं आज आपको खाली कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, यानी कि समय यानी स्थान के बारे में। तो संयत भोजन की व्यवस्था भी आपको उसमें समझना पड़ेगा, नाड़ी शुद्धि। और इससे पहले मैं आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर स्थूल शरीर है तो आप षटकर्मों का आप पहले पालन करें, फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, उसके बाद ही मैं आपको प्राणायामों पर लेकर के जाऊंगा। तो मैं आगे आपको प्राणायाम इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ कि आप कहीं गलती न करें और उस चीज़ को आप बढ़िया से समझें और आप बेनिफिट ले पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन कुछ नियमों के बारे में जो महर्षि जी ने डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहला नियम वो बताते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि प्रातःकाल 4 से 6 का समय, प्रातःकाल यानी सुबह 4 बजे, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। यानी उस समय बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, कौतूहल नहीं होता है, तो उस प्रकार से। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः 4 से 6 के बीच का, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा नियम बताते हैं, जब वायु मंद और ठंडी हो, यानी हल्की हवा हो और वातावरण थोड़ा ठंडा हो, उस समय आपको प्राणायाम करना चाहिए। ना ज़्यादा गर्मी और तब और ना ज़्यादा शीतलता हो। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपको प्राणायाम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठंडी के समय में भी आपको प्राणायाम नहीं करना है, यानी खुले इलाके में नहीं करना है। और इस प्रकार से आप समझेंगे कि वायु में प्राणायाम, यानी कि शीतल वायु में प्राणायाम करना है और हल्की वायु के अंदर प्राणायाम करना है। तीसरे नियम के अंदर बताते हैं कि बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता है। बंद कमरे अगर आप कहीं हैं तो बंद कमरे के अंदर आपको प्राणायाम नहीं करना है। तो कहाँ पे करना है? आपको करना है, अगर कमरे के अंदर आपको प्राणायाम करना है तो खिड़की दरवाजे आपके खुले होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर वायु का आवागमन होना चाहिए, यानी कि उसमें आपकी वायु पासेज हो सके। और इसके बारे में आप इस चीज़ को याद रखें, जिससे शुद्ध वायु का प्रवेश होता रहे, लेकिन इतना स्थान इतना हवादार भी ना हो कि आपके कमरे के भीतर हवा का झोंका लगे। इस प्रकार का, जिस प्रकार से प्राणायाम में श्वसन में जब हम इनहेल करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप रेगिस्तान में प्राणायाम करते हैं तो डस्ट आपकी नाक में न जाए, इसलिए आपको श्वास को कंट्रोल करके प्राणायाम करना है। तो इसी प्रकार से प्राणायाम के ऊपर दूसरी बात उन्होंने बोला है कि हवा का झोंका आपके बॉडी पर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी बहुत हल्की, यानी नॉर्मल टेम्परेचर, यानी नॉर्मल हवा के अंदर आपको प्राणायाम करना है। तो मैंने लोगों को देखा है कि गर्मी में प्राणायाम करते हैं, फिर ऊपर से पंखा चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा इसमें अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी आप प्राणायाम निपुण हो पाएंगे, तभी आप अग्रसर हो पाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान करना होगा। और चौथी बात के अंदर बोलते हैं कि अगर हल्की ठंडी में अगर कहीं प्राणायाम आपको करना पड़ता है और ठंडा आपको महसूस होता है, मौसम ठंडा है, तो आप हल्की चादर या कंबल या शॉल, दोपट्टा या टोपा या इस प्रकार से आप यानी मफलर आप बांध सकते हैं, आपके कानों को बांध सकते हैं, टोपा आप हल्का पहन सकते हैं, आप चादर ओढ़ के बैठ सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर आप मेंटेन होगा। या अंदर आप स्वेटर या आप गर्म बनियान वगैरह आप पहन सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप सही से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप वायु के सीधे संपर्क से आपको कहने का मतलब बचना है। अब हम बात करते हैं प्रातःकाल क्यों इम्पोर्टेंस है, प्रातःकाल के बारे में क्यों उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो प्रातःकाल अभ्यास करने के पीछे और एक कारण है, साइंटिफिक रीजन ये बताया है कि वायुमंडल में जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, यानी सुबह जो हमारे जो आयन जो होते हैं, यानी कि जिन्हें ऋणात्मक आयन कहा जाता है, दिन के समय गर्मी में उनकी संख्या कम हो जाती है, जबकि प्रातःकाल बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी संख्या कम होने से प्राणायाम के अगर हम प्राणायाम करते हैं तो ना तो हमारा कंसंट्रेशन हो पाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बेचैनी का अनुभव होता है, और इसलिए उसमें शरीर में स्फूर्ति नहीं आ पाती है। अगर प्रातःकाल अगर आप करते हैं तो उल्टे इस प्रातःकाल वातावरण में ताजगी रहती है, जो वायु में ऋणात्मक आयनों की संख्या अधिक होती है, और इससे हमारे शरीर में अंदर प्राण की ऊर्जा, यानी
हमारी एनर्जी फ्लो होती है, हमारे शरीर में शक्ति का प्रवेश होता है, स्फूर्ति प्रवाहन होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप समझेंगे। तो प्राणायाम अगर आपको करना है तो आप प्रातःकाल के समय करें और सीधी हवा में ना करें, बहुत गर्मी में ना करें, डायरेक्ट हवा के अंदर ना करें, कपड़े हल्के पहन करके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। प्रातःकाल 4 से 6 आप प्राणायाम का अभ्यास करें, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, मैं बहुत जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि आज मैंने आपको स्थान के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैं आपको समय के बारे में बताया, फिर आपको मैं ऋतु के अनुसार बताऊंगा, फिर आपको मिताहार के बारे में बताऊंगा। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हुए फिर हम आगे प्राणायाम के ऊपर अग्रसर होंगे। तो आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।